राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ द्वारा कृषि कानून के विरोध स्वरूप 6 फरवरी को पूरे देश में विरोध स्वरूप चक्का जाम करने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर आज इंदौर के राव एबी रोड पर किसान मजदूर महासंघ द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि संघ को किसानों के समर्थन नहीं मिले और मुट्ठी भर संघ के पदाधिकारी एबी रोड पहुंचकर विरोध स्वरूप नारेबाजी की और चक्का जाम करने की कोशिश की, जिसे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद एसडीएम को ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म करवाया गया। जी बताइए सर, किस तरह की रूपरेखा बनाकर आज शामिल हुए, लेकिन जिस तरह का स्वरूप बताया जा रहा था आज बेहद कम संख्या में किसान। नहीं, ये क्या है कि अभी किसानों ने केवल सांकेतिक रूप से अपना विरोध, जो आज हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कहा कि यह केवल एक प्रदेश का है और एक प्रदेश के कृषकों को भ्रमित किया जा रहा है, तो वो अभी हम ये शुरुआत है, सांकेतिक रूप से उनको बताना चाहते हैं कि केवल ये एक प्रदेश की नहीं, पूरे संपूर्ण देश की एक समस्या है और हमारे पूरे हर कृषक उसमें इन किसानों के कानूनों का विरोध करता है और एमएसपी की कानून लीगल चाहता है कि वो उसको लीगल घोषित किया जाए, जिससे कम से कम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे लागत मूल्य के बराबर माना जा रहा है, वो दिया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें भी लागू की जाए, जिससे कि किसान आत्मनिर्भर बन सके और देश के विकास में। आज आपने देखा है कि कोरोना काल के अंदर जहां हमारी जीडीपी माइनस में गई, लेकिन एक कृषि क्षेत्र ऐसा था जिसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश की आज जो नींव है वो कृषि है। कृषि, मेरा नाम विजेंद्र आर्य है, मैं कृषक हूँ और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, दुख भी होता है जब कुछ सरकार में बैठे लोग बोलते हैं कि किसान क्यों इंग्लिश बोलता है, क्यों जीन्स पहनता है। क्या किसानों को हक नहीं है जो कभी उनको अन्नदाता और जमींदार कहा जाता था, लेकिन उनके साथ में आज इस ढंग का व्यवहार हो रहा है कि आप उनको क्या भिखारी या एक मजदूर से भी कम मतलब आंकते हैं। वो जीन्स या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, उनका हक नहीं है इस देश में। ओके वेल, क्या क्या प्रयास जी, ये प्रयास हमारा इसलिए है क्योंकि आंदोलन पिछले 75 दिनों से चल रहा है और इससे पहले भी पिछले 3 सालों से चल रहा है ये आंदोलन, लेकिन इसने जो इसका बेहद वृद्ध स्वरूप जो लिया है वो पिछले 70 दिनों से लिया हुआ है, क्योंकि सरकार ना तो कोई सुनवाई कर रही है, ना ही जो है वो कोई रिस्पांस दे रही है। हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर पूरे देश से ज्ञापन दिए जा रहे हैं कलेक्टर, एसडीएम साहब को पूरे जिलों से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये कागज की टोकनी में फेंक दिए जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मुद्दा था पहले कि एमएसपी लागू की जाए, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान को मिलना चाहिए, लागत का C2+50 स्वामीनाथन आयोग ने जो डिसाइड किया है। लेकिन जिस तरह के स्वरूप की बात कही जा रही थी, आज उतनी बड़ी संख्या नहीं दिख रही, क्या कारण रहा? हमारा हमने ज्ञापन दिया है और किसान तो बहुत संख्या में आ सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, गांव भरे पड़े हैं, लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन हम जो है वो अनुशासन चाहते हैं। किसान संगठन जितने भी संगठन है वो सभी शांति प्रिय तरीके से काम करना चाहते हैं। अगर एक दिन का आंदोलन अगर होगा तो यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान आपको मिलेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन को महीनों तक चलाना चाहते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। और हमारी एक ही मांग है, सबसे पहले कि सरकार एमएसपी को लागू करे और एमएसपी के दायरे में बहुत सारी सब्जियां वगैरह जिसके ऊपर सरकार बदल जाती है, जिसके ऊपर लोग जब 10 रुपए प्याज की कीमत देने को मजबूर होता है, आदमी वहां 100 रुपए भी देता है, तो क्यों ना उसे एवरेज उसके ऊपर लेकर आ जाए कि किसान को 20 रुपए 25 रुपए की कीमत हमेशा मिले। और गेहूं की हजारों क्विंटल जो है गेहूं वेयर हाउस में सड़ा दिया जाता है, लेकिन किसानों को 1400-1500 रुपए का रेट मिल रहा है, और ये पिछले 5 मोदी जी की सरकार में तो ये सबसे जो है डाउन रेट है। मैं जगदीश ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इंदौर।